वैश्विक फलक पर राम कथा का विश्व संदर्भ भाग 24 से संबंधित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार जी, मुख्य अतिथि अभी जिन्हें मैं सुन रहा था प्रोफेसर किरण हजारिका जी, माननीय सदस्य यूजीसी, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार और आयोजक प्रिय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, आरंभ में जिन्होंने स्तुति प्रस्तुत किया डॉक्टर महात्मा पांडे जी, मंगलाचरण जिन्होंने प्रस्तुत किया डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र जी, गीत प्रस्तुति जिन्होंने किया डॉक्टर किरण बाला जी, स्वस्ति पांडे जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे जी, स्वामी अगमानंद महाराज जी, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप सिंह जी ने जिन्होंने बीज वक्तव्य दिया, डॉक्टर ओझा तिवारी जी, आशा ओझा तिवारी जी, डॉक्टर गीता सहाय जी, श्री सुरेश जी रंगकर्मी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, योगाचार्य सत्येंद्र सिंह जी, मीमांसा ओझा जी, डॉक्टर विद्या रानी, डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र, नीतू नवगीत, श्याम सुंदर जी, श्याम कुमार चंद्र जी, स्वामी राम सजीवन तिवारी जी एवं अन्य सभी जो आज के कार्यक्रम में संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा अपने अपने प्रकार से हम सभी को प्रभु राम के विषय में बता भी रहे हैं और हमारा ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन में सहयोग करने वाली डॉक्टर माधुरी, हमारे टेक्निकल टीम के सदस्य मिस्टर गौरव, मिस्टर अरविंद गौतम, अन्य सभी महानुभाव जो प्रभु राम के प्रसंग चित्रण में, वर्णन में और संकलन में किसी न किसी रूप में लगे हुए हैं। आज विश्व मूलवासी दिवस है। अभी मैं प्रोफेसर हजारिका जी को भी सुन रहा था, अन्य लोगों के प्रसंग भी मेरे ध्यान में हैं, लेकिन आरंभ में विश्व आदिवासी दिवस, मूलवासी दिवस या जनजातीय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह प्रसंग इसलिए कि भगवान राम ने अपने जीवन के 14 महत्वपूर्ण वर्ष इन्हीं लोगों के साथ बिताए और प्रभु राम की सफलता में जो साधन बने वह इसी समुदाय के सभी सम्मानित सदस्य रहे जो प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट हैं। भगवान राम स्वयं सहजता, सरलता और सौम्यता के प्रतीक हैं। उनके सानिध्य में जो रह जाए वह ऐसा क्यों ना हो जाए, इसलिए आदिवासी समुदाय भी सहजता, सरलता और सौम्यता के प्रतीक माने जाते हैं, उस रूप में दिखते हैं। इसीलिए यह समुदाय निष्कलुष, निष्पाप समुदाय है, निरंतर कर्मशील समुदाय है और संतोषी समुदाय है। भगवान राम के सानिध्य का यह सुफल है। इसलिए भगवान राम ने अपनी पूरी जो वन गमन की प्रक्रिया रही उसमें इन्हीं के साथ रहे, इन्हीं से संवाद किए और इन्हीं से सहयोग भी लिए। न केवल सहयोग लिए, संवाद किए, अपितु भगवान राम ने इनका निरंतर महत्ववर्धन भी किया। यह प्रकृति पुत्र कहे जाते हैं, प्रकृति की पहली संतान कहे जाते हैं आदिवासी समुदाय के सम्मानित सदस्यगण। मेरा विश्वविद्यालय जिस अंचल में अवस्थित है उसे जनजातीय अंचल कहा जाता है, रेवाखंड कहा जाता है, जहाँ माँ नर्मदा की धारा सबको अभिसिंचित करती है, उनका आशीर्वाद सबको मिलता है, आशीर्वाद आप लोगों तक पहुँचे। तो जैसे उत्तराखंड में गंगोत्री से माँ गंगा का इस धरा पर अवतरण, वैसे ही रेवाखंड में माँ नर्मदा की कृपा। भगवान राम पूरी यात्रा में प्रकृति के जितने उपादान हैं उनका सम्मान करते हुए चलते हैं। हम आज विशेष रूप से आदिवासी दिवस के संदर्भ में इसी पर अपना
वक्तव्य केंद्रित रखेंगे। जल, जंगल, पहाड़, प्रकृति, परिवेश, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में इनकी वंदना है, इनकी उपासना है। और प्रोग्राम भी जब आगे चलते हैं तो इनका सम्मान करते हुए, इनकी वंदना करते हुए चलते हैं। आरंभ में ही जब भगवान राम ने यात्रा आरंभ किया तो श्रृंगबेरपुर पहुंचना हुआ। अयोध्या कांड में इसका वर्णन विस्तार से है। और श्रृंगबेरपुर में पहुंचकर फिर निषाद राज, फिर इसी यात्रा में केवट, सबके साथ संवाद और सबका सम्मान, ऐसा प्रसंग मिलता है। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सर देखे, कीन दंडवत हरस बिसेखी। वनगमन की यात्रा में श्रृंगबेरपुर पहुंचना हुआ भगवान राम का। वहाँ सूरसरी अर्थात गंगा जी का दर्शन हुआ। रथ पर से भगवान राम उतरे और दंडवत किया गंगा जी का। और फिर सीता जी अपने सचिव सुमन सहित और लक्ष्मण जी सहित वंदना किए और फिर गंगा के महत्व के बारे में बताया। आज का दिवस इसी प्रसंग में है और गंगा का बहुत महत्व से वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कि ये जो गंगा जी हैं सब सुखों को प्रदान करने वाली हैं और सारी पीड़ाओं को हरण करने वाली हैं। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकहि गंग तरंगा। अनेक प्रकार से कथा का वर्णन करते हैं गंगा जी से संबंधित और उनकी तरंगों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अपने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया जगत जननी सीता जी का को देखकर देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा उन्होंने सुनाई। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं प्रभु। जब यह सूचना निषाद राज को मिलती है कि भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्रृंगबेरपुर में पधारे हैं, तो फिर निषाद राज गुह अपने संपूर्ण समाज के साथ, बंधु बांधवों के साथ उनके पास पहुंचते हैं। यह प्रसंग सिर्फ इसलिए कि किस तरह से भगवान राम निषाद राज को सम्मानित करते हैं। निषाद राज जो भी उनके पास उपहार है, यह सद्गुह निषाद जब पाए, मदद लिए प्रिय बंधु बुलाए, लिए फल मूल भेंट भरि भारा, मिलन चले हुई हरस पारा। ऐसा कहकर उनके पास पहुंचे। लेकिन भगवान राम का उनके प्रतिभाव यह विचारणीय है और आज श्रवणीय भी है, कथनीय भी है और अनुकरणीय भी है। कृपा करिए पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोह दीन पितु आय सुजाना। जब निषाद राजगुरु ने कहा कि हे प्रभु, आप श्रृंगबेरपुर में पधारिए और आपके पधारने से हम सबकी शोभा बढ़ जाएगी, हमारा भाग्य ऐसा हो जाएगा जिसकी चर्चा सर्वत्र होगी। इस पर प्रभु राम जी ने निषाद राज से क्या कहा, हे सुजान सखा, गले लगाया और कहा कि आप सुविज्ञ मित्र हैं। कहा अयोध्या से चले दशरथ नंदन जो त्रैलोक के स्वामी हैं, सम्मान कैसे दिया जाता है वह उन्होंने सिखाया। पूरी धरा पर रहने वाले उन महान भावों को जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं कि शेष को कैसे महत्ता प्रदान की जाए, कैसे सम्मान किया जाए, तो इस भाव में उन्होंने निषाद राज को सुविज्ञ सखा कहा कि आप तो सुविज्ञ हैं और आप जानते हैं कि मैं किन कारणों से वन में आया हूँ, तो मेरा आपके साथ श्रृंगबेरपुर में रहना तो संभव नहीं है, लेकिन आपकी मैत्री मेरे लिए फलदायी है और इसका सुफल मुझे आगे मिलना है। और बार बार उनका महत्ववर्धन किया और आगे बढ़कर के फिर
भगवान राम जब आगे चलने लगते हैं तो निषाद राज को उनकी दशा देखकर थोड़ा कष्ट होता है, मित्र भाव में है, इसलिए लक्ष्मण जी से वो बातचीत करते हैं। राम से तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से उस स्थिति में बात किया उन्होंने जब देखा कि जमीन पर सो रहे हैं भगवान राम, माँ जानकी। रामचंद्र सो पति वैदेही, सोवत मह विधि बामन केहू। यह मन जब उनके मन में आ गया कि यह जिसके पति रामचंद्र जी के समान हो और वह धरा पर सोए, यह विधाता किसके प्रतिकूल नहीं हो सकता, ऐसा कहा। फिर माँ कैकेयी के बारे में सम्मानजनक बात नहीं कहा उन्होंने सिर्फ इतना कहा माँ कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके कारण शायद ऐसा हो रहा है। फिर लक्ष्मण जी ने उनको संतोष दिलाया और कहा, कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन ताता। हे भ्राता, कि कोई भी किसी को सुख और दुख नहीं देता, अपने किए हुए कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। और हम लोगों के साथ भी ऐसी ही स्थिति रही है, कोई ऐसे कर्म रहे होंगे हम लोगों के। दो अर्थ हैं इसके, एक तो हम लोग अपने कर्म के चलते यहाँ आए, और दूसरा यहाँ रहने वाले लोगों का भाग्य उदित हो रहा है कि जिनके समीप स्वयं भगवान पहुँच के जा रहे हैं। लोग कोशिश करते हैं कि ईश्वर के पास पहुँचे, और यह बिल्कुल विशेष स्थिति है जिसमें परमात्मा स्वयं लोगों के पास पहुँच रहे हैं। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, भगवान राम ने उन्हें मित्र कहा, लक्ष्मण जी ने निषाद राज को भाई कहा, और यह संदेश दिया कि अगर कष्ट मिलता है, आपकी दृष्टि में अगर कष्ट है, तो ये हम लोगों के कर्मों का फल है। दूसरा भाव ये है कि आपसे साक्षात परमात्मा मिल रहे हैं, आगे आने वाले लोगों से परमात्मा मिलेंगे, यह उनके कर्मों का फल है। सभी अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। और यह कहते हुए फिर वह गंगा के किनारे पहुंचते हैं इस यात्रा में भगवान राम। जो भगवान राम पूरी धरा को 3 पग में नाप दिए हों, त्रैलोक के स्वामी हों, वह प्रभु राम केवट के पास जाकर के, जो भव सागर से सबको पार उतारते हैं, केवट का निहोरा कर रहे हैं कि मुझे आप गंगा जी से पार करा दो। जा सुनाम सुमृत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट है निहोरा, जय जग किय त्यों पगहु थोरा। वह भगवान राम जो वामन अवतार में पूरी धरा को 3 पैर में ही नाप दिए पूरे संसार में, फिर भी यह पूरा ब्रह्मांड थोड़ा पड़ गया। वह आज केवट से अनुरोध कर रहे हैं कि हे केवट, मुझे इस गंगा का पार करा दो, गंगा जी के पार कर दो। आशय सिर्फ इतना है कि भगवान राम भी केवट से अनुरोध करते हैं, केवट का बड़प्पन और बड़ा कर देते हैं, केवट का महत्व बढ़ाते हैं। यह भगवान राम के चरित्र से संदेश भी मिलता है, संकेत भी मिलता है, और यह सबके लिए अनुकरणीय भी होता है कि भगवान राम जो कर देते हैं वह सबके लिए अनुकरणीय है। किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको महत्व देना चाहिए। भगवान राम केवट से कितना अगाध प्रेम करते हैं, और इसका प्रसंग हम लोग पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि केवट ही वह पात्र है मानस में जो सबसे पहले कहता है, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। जो भगवान राम के मर्म को समझता है, केवल भगवान राम को गंगा पार कराते हैं, और फिर माँ जानकी और भगवान राम उन्हें कुछ देने की बात करते हैं, और केवल कहता है कि आप जब हमें पार कराइएगा तब हमसे मत लीजिएगा, क्योंकि आप भी पार कराते हैं, हम भी पार करा रहे हैं, दोनों का एक ही कर्म है। एक जैसे कर्म करने वाले पारस्परिक कुछ लेन देन नहीं करते। ये हमारा संबंध लेन देन का नहीं है, ये प्रेम का संबंध है। यह केवट भी कहते हैं और यह भगवान राम भी कहते हैं।
निषाद राज को सम्मान, केवट को सम्मान, और फिर उसके बाद यमुना के किनारे पहुंचते हैं भारद्वाज जी से अनुमति लेकर के। फिर जमुना का नमन, जमुना का सम्मान, जमुना की वंदना, और उसके बाद जो वनवासी समुदाय के लोग हैं उनके साथ हो लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और हर तरह से वन में रहने वाले लोगों का वह सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान राम वनवासी राम हैं। जब वन में रहते हैं, चित्रकूट में रहते हैं, तो वनवासी राम हैं। फिर दंडकारण्य में रहते हैं, वनवासी राम हैं। फिर उसके बाद किष्किंधा पर्वत पर भी रहते हैं, तो वनवासी भी हैं, गिरिवासी भी हैं, जिसे आदिवासी कहा जाता है। तो स्वयं मूलवासी बन करके जीवन यात्रा प्रभु राम कर रहे हैं, और सबको संदेश देते हुए, सबको सुख देते हुए भगवान राम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से वन में रहते हुए फिर चित्रकूट पहुंचते हैं भगवान राम, और वहाँ फिर मंदाकिनी का नमन, जिसे अनसुईया ने बुलाया, फिर गोदावरी का नमन, जिसे सीता जी ने बुलाया, और इस तरह वहाँ रहते हुए अपनी कुटी में कोल भील से मिलते हैं। चित्रकूट में कोल भील को मानस में देवी देवताओं का स्वरूप कहा गया है, और उसी भाव से भगवान राम उनका उपहार ग्रहण करते हैं। जो फल ले आते हैं, जो कुछ ले आते हैं, भगवान राम लेते हैं, और जैसे ही स्पर्श करते हैं वह सब फल मूल प्रसाद बन जाता है। कोल की रात भेष सब आए, रचे परंतृण सदन सुहाए। सब देवता कोल भीलों के रूप में भगवान राम के पास पहुँचे, और फिर पर्णकुटी बनाया जहाँ भगवान राम निवास करने लगे। कोल की रात से भेंट करने के लिए बाद में जनक जी भी आए, क्योंकि उन्हें पता हो गया कि कोल की रात साधारण लोग नहीं हैं, जिनका भगवान राम नमन कर रहे हैं, जिनका भगवान राम वंदन कर रहे हैं, वह साधारण लोग नहीं हैं, ये अद्भुत लोग हैं। हमें आज ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी प्रकार के आदिवासी समुदाय हैं, यह सब सतत वंदनीय हैं, क्योंकि इनकी वंदना भगवान राम ने भी किया है, और यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे की यात्रा में भगवान राम दंडक वन में प्रवेश करते हैं, जटायु से मिलन होता है, गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह जाए। फिर गोदावरी के किनारे पर्णकुटी में भगवान राम रहते हैं। इसी यात्रा में जटायु से मिलन होता है। जटायु से 2 बार मिलन होता है भगवान राम का, एक बार पंचवटी में रहने के समय, और फिर दूसरा जब माँ सीता जी को रावण श्रीलंका में लेकर चला गया, और माँ सीता जी को मुक्त कराने के लिए, जो मुक्तिदायिनी है उन्हें मुक्त कराने के लिए जटायु ने कोशिश किया, और अधम रावण पर प्रहार किया, और रावण के प्रहार से फिर जमीन पर आ गए। दोबारा भगवान राम जटायु से मिले, तो 2 बार जटायु से मिलन होता है। पहली बार जटायु भगवान राम को समझते हैं, वंदना करते हैं, माँ जानकी जी की वंदना करते हैं, सबको देखते हैं, संकेत रूप में मानस में है। और फिर आगे विशेष दायित्व था उनके जिम्मे, ये भगवान राम ने दायित्व दिया, जटायु ने समझा, और इसे और भगवान शिव देख रहे हैं, इसे काकभुसुंडी देख रहे हैं, इसे याज्ञवल्क्य समझ रहे हैं, और तुलसी जी के माध्यम से वह संदेश हम लोगों के पास भी पहुंच रहा है। और फिर जब पंचवटी से माँ सीता का प्रस्थान होता है श्रीलंका के लिए, उसके बाद प्रभु राम विलाप करते हैं मानव रूप में। इसके कई प्रसंग हैं, आप सभी ने सुना भी होगा। इस विलाप का एक खास संदेश है। इस विलाप यात्रा में भगवान राम पशु पक्षियों से और लताओं से संवाद करते हैं। आज के दिन में विशेष संदर्भ जल, जीव, जंगल, जंतु सबका विचार हमें करना है। आज के आदिवासी दिवस पर हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, पशु से, पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से भगवान राम संवाद करते हैं। इसका आशय है कि भगवान राम उन्हें सम्मान करते हैं कि आप भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, आप भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में
प्रकृति बंधन है। हमें निरंतर प्रकृति बंधन करना चाहिए। आज हम जिस दौर में हैं, शायद यह दौर इसलिए आया कि हम प्रकृति से थोड़ा दूर जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अब हम अगर बचे हैं तो प्रकृति के कारण ही, और इसलिए प्रकृति से संवाद करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और इस पर्यावरण और परिवेश को विशेष सम्मान देते हैं गिरिवासी और वनवासी। हमें उस भाव को ग्रहण करना चाहिए, वृक्षों का नमन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए इस यात्रा में। फिर जटायु ने दोबारा पशु पक्षियों से संवाद करने के बाद, लताओं का सम्मान बढ़ाने के बाद पुनः जटायु से मुलाकात होती है और जटायु ने पूरी बात बताया भगवान राम को। और पहला प्रसंग आता है वन गमन के अनंतर, जब भगवान राम स्वयं जटायु का सम्मान करते हैं विशेष रूप में। वह श्रवणीय है, ऐसा शायद ही किसी को सौभाग्य मिले कि वह भगवान राम के गोद में पहुंच जाए। भगवान राम जब दोबारा उनसे पूरी कथा सुनते हैं जटायु से, तो उन्हें अपने गोद में ले लेते हैं और बार बार उनकी ओर देखते हैं। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम से धाम मुख विगत भाई सब पीर। जो पीड़ित हैं, चोट लगी हुई है जटायु को, जैसे ही भगवान राम ने उनको देखा, अपने गोद में लिटाया, तो उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उन्होंने फिर यह प्रसंग बताया कि रावण कहाँ लेकर के गया है, दक्षिण दिशा में, आप उस दिशा में जाइए। हे प्रभु, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। मनोरथ के दो भाव हैं। सामान्य जन के लिए माँ जानकी पुनः भगवान राम के पास आएंगी, और दूसरा भाव कि इस संसार में जितनी कुरीतियाँ हैं, कुपंथ पर चलने वाले लोग हैं, कुमार्गी हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा भयंकर है रावण, अब उसका विनाश होना है और यह आप ही करने वाले हैं। यह ऐसा उन्होंने कहा। और फिर तब राम जी ने कहा उनसे कि अगर आप कहें तो मैं पुनः आपको आपके मूल स्वरूप में ला दूं। आपके अंदर जो भी पीड़ा है अब समाप्त है, आप मेरे धाम में जा सकते हैं। मैं क्या दूं? आप तो पूर्ण, जो भगवान राम को देख ले वो पूर्ण काम हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि हे नाथ, अब मुझे रहने की इच्छा नहीं है। अब आप तो मुझे गोद में ले लिए हैं, आपका गोद छोड़कर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? फिर भगवान राम ने उन्हें अपने धाम भेजा और एक अनुरोध किया। प्रभु राम बहुत कम अनुरोध करते हैं। प्रभु राम ने कहा कि वहाँ जब जाइएगा तो पिताजी से जानकी हरण की बात मत कहिएगा। जैसा भगवान राम ने संदेश दिया, जटायु ने माना। फिर उनका अंतिम संस्कार किया। गीत दे तज हरि हरि, रूपा भूषण बहु पट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुचारी, स्तुति करत गगन भरी बारी। फिर भगवान राम की स्तुति करते हैं, उनके संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं और इस तरह वह प्रस्थान कर जाते हैं। फिर आगे सबरी मिलन होता है और सबरी का भी भगवान राम ने बहुत सम्मान किया। बहुधा कहा जाता है कि भगवान राम को प्रेम बहुत ज़्यादा प्रिय है। जूठे फल सबरी के खायो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रीत सगाई। बहुधा आप लोग सुनते होंगे कि सबरी का जूठा फल भगवान राम ने खाया और कितनी प्रशंसा किया, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये भगवान राम हैं जो सबरी का सम्मान करते हैं। जूठा फल, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम या भगवान का जो चढ़ावा है, जो चढ़ाते हैं, वह प्रसाद हो जाता है। भगवान राम प्रसाद के कारक और कारण हैं, वो प्रसाद देते हैं और भगवान राम स्वयं सबरी से प्रसाद ले रहे हैं। यह होता है कि आदिवासी समुदाय को कैसे सम्मान दिया जाए, ये भगवान राम से सीखना चाहिए कि सबरी का जूठन भगवान राम के लिए प्रसाद है। ये भाव सबको रखना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति में सद्गुण ही सद्गुण होता है। हमें उस पर देखना चाहिए और उसके महत्व को स्वीकार करना चाहिए। सबरी जैसा भाग्य किसका होगा जिसके मतंग जैसे
ऋषि गुरु रहे हों, जो साक्षात भगवान राम को खिला रहे हैं, भगवान राम से संवाद कर रहे हैं और भगवान राम से नवधा भक्ति सुन रहे हैं, अद्भुत पात्र हैं पूरे मानस में। इस तरह उनके ऊपर कृपा किया भगवान राम ने, उनके जूठन को प्रसाद मान के खाया। और हम आप सभी जानते हैं कि इस रूप में प्रसाद जगन्नाथपुरी में मिलता है, हम लोग उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और कहीं भी प्रसाद व्यर्थ नहीं होता, प्रसाद का वितरण होता है और उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे जूठा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद फिर किष्किंधा कांड आरंभ होता है और वहाँ भगवान राम का हनुमान से मिलन होता है। सबरी ने बताया कि जब आगे आप जाएंगे ऋषिमुख पर्वत निकट आएगा और वहाँ फिर हनुमान से आपकी मुलाकात होगी। आगे चले बहु रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निहराए, ताहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। इसका आशय इस प्रकार से है, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत, वानर और ऋक्ष जात के लोग, इनको भी भगवान राम ने किस तरह सम्मान दिया। जब वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो भयग्रस्त सुग्रीव ने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा कि पता करो जो धनुष बाण लेकर दो तपस्वी भेष में लोग आ रहे हैं वह किस प्रकार के लोग हैं, कौन लोग हैं, क्या आशय है उनका, यह पता कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव सुरक्षित थे, उन्हें लगा कि इस क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा। फिर हनुमान जी पहुँचे उन लोगों के पास द्विज वेश में, साधु वेश में, और फिर पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं। भगवान राम ने अपना परिचय दिया और जो सहज परिचय बताते हैं भगवान राम, उनकी विशेष परिचय को तो वही जानता है जो साधक सिद्ध सुधी सुजान हो, हनुमान जी की तरह हो, वही पहचान पाएगा। उन्होंने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम तो कौशलेश के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण नाम है हमारा, उन्हीं का आदेश मान के हम आए। वन क्षेत्र में भ्रमण करते समय यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरत हम खोजत तेही, कि यहाँ निश्चरों ने, निशाचर लोगों ने, राक्षसों ने देवी जानकी का हरण कर लिया है और हे विप्रदेव हम उन्हीं को खोज रहे हैं। दूसरा, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हरि भी हैं, इस जंगल में निश्चर भी हैं, यहाँ वैदेही भी हैं। यह भी संकेत लेना चाहिए कि राम से पृथक कहीं वैदेही हो ही नहीं सकती। और निश्चर कुप्रवृत्ति कुमार्गी समाज में यत्र तत्र दिखे ही जाते हैं, सबका संकेत। लेकिन मूल भाव यही कि यहाँ निशाचर लोगों ने और निशाचरों के जो शीर्षस्थ निशाचर हैं रावण, उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया है। उन्हीं की तलाश में हम लोग भटक रहे हैं। लेकिन हे विप्रदेव, अब आप अपना परिचय बताइए। इतना कह के फिर प्रभु राम ने माया खींच ली, क्योंकि माया के वेश, माया के प्रभाव में हनुमान जी जो शिव के अंश हैं और इसीलिए धरती पर उनका आना हुआ था कि राम के कार्य में उन्हें सम्मिलित होना है। जैसे ही भगवान राम की माया घटी और हटी, हनुमान जी ने भगवान राम को पहचान लिया, उनके पैर पर गिर पड़े। जैसे ही पैर पर गिरे, भगवान राम ने उनको उठाया, गले लगाया और कहा सुन कप जिय मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते गुना। हे हनुमान जी, आप मुझे लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हैं। यह भाव भगवान राम ही रख सकते हैं कि अरण्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अपने सहोदर से भी बढ़ के स्थान देना, सम्मान देना, यह भगवान राम का स्वभाव है। और इस तरह उन्होंने हनुमान को महत्व दिया। और बाद में फिर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से बहुत सारी परिचर्चा की। उसके आगे फिर हनुमान जी
ने कहा कि आप लोग मेरे कंधे पर बैठ लीजिए। भगवान राम कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, भगवान राम कहाँ कहाँ निवास कर सकते हैं, कि हम लोग मानस के प्रसंग में सुन चुके हैं। उनका स्थान कौन हो सकता है? हृदय, निर्मल हृदय, शुद्ध हृदय उनका निवास स्थान है। और फिर वह स्थान जहाँ शिव जी प्रेम पूर्वक देखते हों, यह राम के बैठने का स्थान है। हनुमान जी उसी भाव में हैं, निरंतर निर्मल हृदय, और जिस पर हमेशा भगवान शिव की दृष्टि है, जो शिव के अंश हैं, तो उनके साथ राम जी बैठते हैं। वो उनके कंधे पर बैठकर फिर आगे ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे जहाँ सुग्रीव थे। और सिर्फ यह प्रसंग इसलिए कि वहाँ जाकर के हनुमान जी ने दोनों की कथा एक दूसरे को बताई। तब हनुमंत उभय देश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों को एक दूसरे के बारे में बताया और अग्नि का साक्षी मान के मैत्री भाव में दोनों को माना। भगवान राम ने सुग्रीव को मित्र मान लिया। तो इस तरह से भगवान राम पूरी अपनी अरण्य यात्रा में जो वनवासी हैं, जो गिरिवासी हैं, इनका महत्व वर्धन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनका सहयोग लेते हैं। किसी का भी सहयोग पुण्य कार्य में अवश्य लिया जाना चाहिए। सहयोग करने वाला हमेशा बड़ा होता है, और जिसका सहयोग वृत्ति है वही आपके साथ खड़ा होता है, आपके पास खड़ा होता है। और इस क्रम में भगवान राम फिर आगे पहुँचे, सागर बंधन, लंका प्रवेश, माँ जानकी का साथ लेकर अयोध्या आगमन, ये कथा आगे चलती रहती है, चलती रहेगी। मेरा मूल आशय सिर्फ इतना है कि आदिवासी दिवस के संदर्भ में हमें प्रभु राम के उन कार्यों का ध्यान रखना है, स्मरण करना है, श्रवण करना है, वाचन करना है, जिसमें इस समुदाय के लोगों का अतिशय सम्मान भगवान राम ने स्वीकार किया, उनकी पहचान को महत्व दिया, उनके स्थान को महत्व दिया और उन्हें निरंतर सम्मानित किया। ऐसा समुदाय सतत वंदनीय है। इनके पास जो अथाह ज्ञान है, देशज ज्ञान, प्रकृति से संबंधित ज्ञान, वनौषधियों का ज्ञान, धरा पर हाथ फेरकर उसके स्पंदन को समझने का ज्ञान, यह हमें लेना चाहिए। और यह ज्ञान रास उनके पास इसलिए है कि उन्हें भगवान राम का सानिध्य मिला, माँ जानकी का सानिध्य मिला, लक्ष्मण जी का सानिध्य मिला। इस प्रकार अपने सानिध्य से हर क्षेत्र को पवित्र करने वाले, पवित्रता में अभिवृद्धि करने वाले भगवान राम हम सबके ऊपर निरंतर कृपा करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में श्री राम मैं सब जग जाना, करो प्रणाम जोर।